हेलो व्यूअर्स। तो आज एक नई वीडियो और एक नया नॉवेल, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आई होप ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोवाइडेड है बैचलर के कोर्स में। तो बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना। और ये इसके लिए मैं बता दूं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉमेडी तो है ही। नॉवेल जब कॉमेडी होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग होता है। और साथ ही साथ आपने बोल बच्चन मूवी देखी कभी? मैं बता दूं, बोल बच्चन मूवी यदि देखी होगी तो उसकी याद ज़रूर आ जाएगी इस नॉवेल को, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए साथ शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बात कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आलतू फालतू और इधर उधर की बातें नहीं करते, बस पढ़ाई की बातें करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बात बता दूं मैं पहले। नॉवल के बारे में तो ये 1895 में पब्लिश हुआ था, 1895 में। और इसे ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, ऑस्कर वाइल्ड। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ ए 19th सेंचुरी नावल, और यह जो है 19वीं सदी के नावल में इनकी गिनती होती है। ऑस्कर वाइल्ड इज़ ए वेल नोन प्ले राइट, और ये बहुत ही मुख्य नाटककार, जाने माने नाटककार रहे थे ऑस्कर वाइल्ड। एंड लिटरेरी जीनियस, और साहित्य में इनकी खास अलग पहचान है। इट वॉज़ एन आर्टिस्टिक ब्रेक थ्रू, और इनके लिए यह कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत साबित हुई, और एक इन्हें अच्छा खासा पॉपुलरिटी मिला ये नॉवेल के कारण। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 16 अक्टूबर 1854 में इनका जन्म हुआ इन डबलिन। डबलिन जानते होंगे, आयरलैंड की राजधानी है। ही वॉज ए होमोसेक्सुअल पर्सन। होमोसेक्सुअल पर्सन जानती हैं, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन सेम सेक्स पर्सन, एंड ही नेवर हिड इट, और उसने कभी ये बात छिपाई नहीं। ही बिकेम ए सक्सेसफुल प्ले राइट, वे काफ़ी सफल लेखक बने, सफल नाटककार बने ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बारे में जानती होंगे। ही वॉज आल्सो कन्विक्टेड, और उन्हें जो है एक बार जो है उन पर आरोप भी लगा कि ताकि क्योंकि वो होमोसेक्सुअल एक्ट्स के लिए लोग काफ़ी विवादित भी रहे। ही डाइड इन पेरिस, और 1900 ईस्वी में 1900 में इनकी मृत्यु हो गई पेरिस में। ही लेड ए कंट्रोवर्शियल लाइफ ड्यू टू सेक्सुअल प्रेफरेंस। सेक्सुअल प्रेफरेंस के कारण ये जो है काफ़ी विवादित जीवन इन्होंने जिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वॉज एन अर्ली अटेम्प्ट इन विक्टोरियन मेलोड्रामा, और विक्टोरियन मेलोड्रामा को की बात करें तो ये पहले हैं, और शुरुआती के लेखक ऐसे हैं जिन्होंने द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जैसे कॉमेडी को लिखने की कोशिश की, ड्रामा को लिखने की कोशिश की। इट इज़ काउंटेड एमोंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज़ इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की महानतम कॉमेडीज़ में से गिनी जाती है। इट इज़ ए सटायर, और यह एक व्यंग है, उपहास है ऑफ द अपर क्लास इन द विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी के अपर क्लास के लोगों का के ऊपर उपहास है एक तरह से। जैक वर्दिंग द प्रोटैगनिस्ट, और जैक वर्दिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल का, और ये प्रोटैगनिस्ट कहा गया इसको, या निर्णायक कह सकते हैं। लिव्स इन हर्टफोर्डशायर में यह रहता है एज ए पिलर ऑफ द कम्युनिटी, और वो अपने कम्युनिटी का लीडर है, कह सकते हैं, वो लीड करता है। देर वहाँ ही इज़ गार्डिंग, वो एक तरह से कह सकते हैं उसे गार्जियन बनाया गया है। किसका? सिसिली कैडियो का। सिसिली कैडियो का गार्जियन है वो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, 18 साल की, और वो पोती हैं किसकी? तो लेट थॉमस कार्डियो। थॉमस कार्डियो, देखिए अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि थॉमस कार्डियो जो हैं एक बूढ़े व्यक्ति हैं। एक्चुअली वो है नहीं, वो मर गए हैं, लेट स्वर्गीय हैं वो, मतलब मर चुके हैं। और उन्हीं की पोती, अब क्यों उसकी पोती की ये देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थॉमस कार्डियो ने ही इन्हें जो है गोद लिया था, जिस कारण से इनकी जिम्मेदारी बनी कि नहीं, उनके द्वारा जो आखिरी इच्छाएं जो थी उनके जो किए गए वादे को निभाइए। और उन्होंने इनसे वादा किया था, और मांगा था वादा, कह सकते हैं कि तुम मेरे पोती की रक्षा करना, देखना, उसको देखभाल करना जब तक ये बड़ी ना हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हर ग्रैंडफादर फाउंड एंड अडॉप्टेड जैक को अडॉप्ट किया था, जैसा कि मैंने बताया, व्हेन ही वॉज ए बेबी, जब वह एक छोटा बच्चा था। ही वॉज आल्सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। ही हैज आल्सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर वहाँ। ही एज ही वॉज ए, यहाँ पर वॉज कर लीजिएगा, ए मेजर लैंड ऑनर, एक ज़मींदार था। एंड मैनी टेनेंट्स, और उसके बहुत सारे छोटे छोटे किसान उसके अंदर काम करते थे। टेनेंट्स मतलब भाड़े के जो किसान जो होते हैं, फार्मर्स एंड सर्वेंट्स, और नौकर भी, आर अंडर हिम, वो कर लीजिएगा, पास्ट में कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब उनके अंतर काम करते थे। फॉर ईयर्स, सालों से, ही हैज़ प्रिटेंडेड टू हैव एन इरिस्पॉन्सिबल ब्रदर, लोगों से इन्होंने ये बात कह रखी थी कि उसका एक भाई भी है जो कि गैर जिम्मेदार है,
जिसका नाम अर्नेस्ट है। द फैक्ट इज़ दैट, और ये सच्चाई यह थी कि दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, यह उनका एक बहाना था, विच हेल्प हिम, जो कि उन्हें मदद करता था, टू डिसअपियर फॉर डेज, सालों के दिनों के लिए, बहुत दिन के लिए वो गायब हो जाता था, कहीं से चला जाता था, ताकि लोग उनसे पूछे नहीं कि कहाँ गया था। तो इस वजह से उनने एक बहाना बनाया कि नहीं, उसका भाई है एक अर्नेस्ट नाम का, उसी से वो मिलने जाता है, जैसे। और इनको जो है वहाँ से जाना घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसी कारण से इन्होंने एक छोटी कहानी बना रखी थी। अर्नेस्ट इज़ द नेम ऑफ जैक इन लंदन, और जैक का ही दूसरा नाम अर्नेस्ट है। जब जो है लंदन जाता है तो अपना नाम बदल लेता है। जैक इज़ इन लव विथ ग्वेंडोलन, ग्वेंडोलन के प्रेम में पड़ चुका है। द कज़िन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, और वो कौन है, तो कज़िन है उसके बेस्ट फ्रेंड एल्जरनॉन मॉनक्रिफ की। व्हेन द, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा नाम। मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपका है जैक और एल्जरनॉन, दोनों दोस्त हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। व्हेन द प्ले ओपन्स, जब नाटक की शुरुआत होती है, तो नाटक की, एल्जरनॉन आता है सामने, हु नोज जैक एज अर्नेस्ट, जो कि जैक को अर्नेस्ट के नाम से जानता है, हैज़ बिगन टू सस्पेक्ट, उसे संदेह होने लगा है। हिज सस्पिशन इज़ दैट, और उसका शक यह है, उसका संदेह यह है, दैट जैक इज़ लीडिंग ए डबल लाइफ, कि वह जो है एक दोहरा जीवन जी रहा है, दो नाम से जीवन जी रहा है। ही कॉल्स ए पर्सन हु लीड्स ए डबल लाइफ, वो एक ऐसे व्यक्ति को भी बुलाता है जो कि डबल लाइफ जी रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1, शुरुआती पहले एक्ट में क्या होता है, एल्जरनॉन अनाउंस कर देता है दैट ही वांट्स टू प्रपोज ग्वेंडोलन को वो प्रपोज करने जा रहा है। एल्जरनॉन रोक देता है, एंड सेज टू कम क्लीन, बोलता है कि नहीं, तुम जो है और बेहतरीन कैरेक्टर के साथ आओ, तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। ग्वेंडोलन एंड हर मदर लेडी ब्रैकनेल अराइव, और ग्वेंडोलन अपने माँ के साथ आती है, विच गिव्स जैक एन अपॉर्चुनिटी, और यह इससे मौका मिलता है इसको एक प्रपोज करने का। ही गेट्स अफेक्शन बैक, हालांकि उसे वापस प्रेम भी मिल रहा है, बट डिस्कवर्स, लेकिन यह बात उसे पता चलती है दैट सी लाइक्स हिज फिक्शनल कैरेक्टर, उसका जो झूठा कैरेक्टर है वही उसे पसंद है, वो पसंद नहीं है। लेडी ब्रैकनेल इंटरव्यूज़ जैक का इंटरव्यू लेती है, कौन, लेडी ब्रैकनेल, जो उसकी माँ है ग्वेंडोलन की, टू डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी, ताकि हम वो जान सके कि क्या इसकी योग्यताएं हैं, कि मेरे दामाद बनने लायक है कि नहीं। एंड ड्यूरिंग दिस, और इसी दौरान क्या होता है, सी आल्सो आस्क्स अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, स्वाभाविक है, पूछेगा ही, कोई भी माँ पूछेगी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। व्हेन जैक एक्सप्लेन्स, जब जैक बताता है दैट ही वॉज एडॉप्टेड बाई मैन, कि वह जो एक इंसान के द्वारा गोद लिया गया था, सी गेट्स फ्यूरियस, वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है, एंड स्वीप्स हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे घर से बाहर निकाल देती है। इन एक्ट सेकेंड, दूसरे एक्ट में, जैक अराइव्स होम, जैक घर पहुंचता है, इन डीप मर्निंग, काफ़ी दुखी मुद्रा में, फुल ऑफ ए स्टोरी दैट हिज ब्रदर अर्नेस्ट डाइड, और ये सबको कहता है कि पेरिस में जो उसका भाई रहता था वो अब मर चुका है अचानक से। व्हाइल जैक चेंजेज आउट हिज मॉर्निंग क्लॉथ्स, अब जब वो अपने शोक से बाहर आता है, सदमे से बाहर आता है, एल्जरनॉन हु हैज़ फॉलन होपलेसली विथ सिसिली, फॉलन इन लव, वो जो कि एल्जरनॉन जो है सिसिली के साथ प्रेम में पड़ गया है, आस्क्स हर टू मैरी, उससे शादी करने के लिए कहता है। सिचुएशन समझ पा रहे हैं, सिसिली कौन है, सिसिली का एड्यू जान रहे हैं, वो लड़की है जो कि काफ़ी सुंदर भी है, और उसके प्रेम में पड़ गया है कौन, एल्जरनॉन, जो कि जैक का फ्रेंड है। ही इज़ सरप्राइज्ड, वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है, दैट सी कंसिडर्स दैट दे आर इंगेज्ड, वो उसे लगता है कि नहीं वे दोनों इंगेज्ड, वह पहले से ही इंगेज्ड है। जैक थिंक्स दैट दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ हिज स्यूडोनेम, और जैक को ये लगता है कि यह बस उसके कारण है कि उसने एक झूठा नाम ले लिया है जो। एल्जरनॉन गोज़ ऑफ टू गेट क्रिश्चियन अर्नेस्ट, एल्जरनॉन, अब देखिए ये शर्त क्या रखती है क्या सिसिली की, तुमसे मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, और अर्नेस्ट नाम करना पड़ेगा। मीनवाइल इसी बीच क्या होता है, ग्वेंडोलन अराइव्स, ग्वेंडोलन आती है टू विजिट जैक से मिलने के लिए। सी मीट्स सिसिली इन गार्डन, और वह मिल जाती है सिसिली से बगीचे में। सी आल्सो कम्स टू नो, और उसे पता चलता है दैट सिसिली इज़ मिस्टर वर्थिंग्स वार्ड, सिसिली जो है उसी के मिस्टर जैक वर्थिंग के अंदर वो रहती है, which अर्नेस्ट हैड नेवर मैंसन, जो कि अर्नेस्ट ने कभी बताया नहीं। सी सेज दैट हर गार्जियन इज़ जैक, वह यह भी बताती है कि उसका गार्जियन जैक है, अर्नेस्ट नहीं। एंड सी हरसेल्फ इज इंगेज्ड विथ अर्नेस्ट, और वह
अर्नेस्ट से इंगेज्ड है, शादी भी होने वाली है उसकी। ग्वेंडोलिन आल्सो डिक्लेयर्स दैट सी इज़ इवन इंगेज्ड एंड दस द मीटिंग चेंज्ड इनटू ए वॉर। दोनों कहते हैं कि दोनों ही अर्नेस्ट से इंगेजमेंट अर्नेस्ट से हो चुकी है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध तरह छिड़ जाता है। जैक एंड एल्जरनन अराइव देयर, जैक एंड एल्जरनन भी वहाँ आते हैं। द लेडीज़ फाउंड देमसेल्व्स डिसीव्ड, और दोनों को लगता है कि इन दोनों ने उन्हें धोखा दिया है। दे डिमांड अर्नेस्ट, वो पूछते हैं कि अर्नेस्ट कहाँ है। एंड जैक एडमिट्स, और जैक स्वीकार कर लेता है दैट ही हैज़ नो ब्रदर, कि उसका कोई भाई नहीं है। एंड फाइनल एक्ट में क्या होता है, तीसरे एक्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने एक्ट्स हैं, तो याद रखिएगा 3 एक्ट्स हैं इसमें। सिसिली आस्क्स एल्जरनॉन, सिसिली आस्क एल्जरनॉन पूछती है एल्जरनॉन से दैट व्हाई ही प्रिटेंडेड टू बी हर गार्जियंस ब्रदर, कि क्यों उसने ऐसा किया नाटक कि उसका कोई भाई है। एंड ही सेज दैट ही डिड ऑल दिस टू मीट हर, उसने उससे मिलने के लिए किया। जैक एंड एल्जरनन डिक्लेयर्स, जैक और एल्जरनन दोनों डिक्लेयर करते हैं दे हैव मेड अरेंजमेंट्स टू बी क्रिश्चियन अर्नेस्ट, कि दोनों अपना नाम बदल लेंगे, क्रिश्चियन धर्म बदल लेंगे, नाम बदल लेंगे। दे आर फॉरगिवन, और दोनों माफ़ भी कर देते हैं। देख कितना हंसी वाला बात है ना, कि नाम बदल लेने का जैसा ही फैसला किया तो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा, दोनों को माफ़ कर दिया गया और दोनों खुश हो गई लड़कियाँ। एंड लेडी ब्रैकनेल कम्स, और तभी जो है लेडी ब्रैकनेल भी आती है। अब डॉक्टर चासेबल जो कि उन लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए एक तरह से कह सकते हैं आए हैं, इंट्रोड्यूसेस द गवर्नेस, वो कहते हैं कि इनका एक गवर्नेस भी है, उसकी सिसिली की गवर्नेस है, यानी कैसे गवर्नेस समझते हैं ना, बाई जो होता है, हु इज़ एक्चुअली ब्रैकनेल सिस्टर, और जो कि लेडी ब्रैकनेल की बहन है। इट इज़ आल्सो डिस्कवर्ड दैट एल्जरनॉन इज यंगर ब्रदर। अब देखिए पता क्या चलता है कि जो ब्रैकनेल की सिस्टर जो है, जो कि गवर्नेस रही हैं सिसिली की, वो उसकी बहन है, ब्रैकनेल की खुद की बहन है। और उस अब कजिन, दोनों कजिन ब्रदर। अब देखिए तो पता ये भी चल जाता है कि ये एल्जरनॉन जो है छोटा भाई है जैक का, मतलब यहाँ जैक उसका ही बच्चा था, जो गवर्नेस जो थी। एंड दे ऑल रियलाइज, और सबको एहसास हो जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ईमानदार होने की जो महत्व क्या है ईमानदार होने का। हम मतलब ईमानदार होना चाहिए ज़िंदगी में, सबको यही सबक मिलता है पहले के आखिर में। अब इसके थीम्स की बात कर ले तो 2 थीम्स हमने डिस्कस हालांकि नहीं किया है, यदि आप बोलेंगे तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने टॉपिक ज़रूर दे दिया है कि द नेचर ऑफ मैरिज, कि शादीशुदा जीवन और बिना शादीशुदा जीवन, या फिर शादी के लिए जो चीज़ें होती है उसको इसमें दिखाया गया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, हिपोक्रेसी यानी अराजकता वर्सेस इन्वेंटिवनेस। देखिए जो ही हम नई चीज़ों को जानते हैं तो हमारे अंदर और डाउट्स क्रिएट होते हैं, और इसीलिए यदि आप जासूस हैं तो वो बंद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जानिएगा नई चीज़ें सामने आएंगी और आप और ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे जानने के लिए, और प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। डिपेंड्स अपॉन यू सिचुएशन, क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएँ। And if you want the PDF, I have provided the number on, or you may comment on in comment section. Thanks once again. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।